8 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। ये करीब करीब पक्का हो गया है कि शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। शहबाज अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, किन वजहों से ये आपको जल्दी से दिखा देते हैं। लेकिन ये दिखाने से पहले आपको बता दें कि आज हम ये जो खास शो आपके लिए लेकर आए हैं, ये इसलिए कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ का एक तरह से तख्ता पलट हो गया है। फौजी तख्ता पलट नहीं, राजनीतिक तख्ता पलट, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई है और उनके भाई को अब पाकिस्तान की कमान अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की कुर्सी गई है। भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने उनके पद से हटा दिया है। इसी के बाद नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी गद्दी जाना पाकिस्तान में सेना की बड़ी जीत माना जा रहा है। कुछ सवाल जो हम इस शो पर पूछेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्या यह माना जाए पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से सत्ता में आ गई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे या घुमाकर? क्या पाकिस्तान की सत्ता एक बार फिर से सेना के हाथ में आ गई है? अगला सवाल, क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट होने वाला है? फौजी तख्ता पलट के आसार है? यह सवाल भी पूछेंगे। बड़ा सवाल यह, अब नवाज शरीफ का क्या होगा? पाकिस्तान के पीएम के तौर पर कुर्सी जाने के बाद नवाज शरीफ का अब आगे क्या होगा? आप जानते ही हैं, नवाज शरीफ अक्सर हिंदुस्तान से, भारत से अच्छे रिश्तों की वकालत करते आए हैं। अब वो यहां पर नहीं है कुर्सी पर, तो आगे नवाज शरीफ का क्या होगा? नवाज शरीफ क्या वापसी कर पाएंगे या फिर उन्हें विदेश भागना पड़ सकता है? यह भी सवाल है। इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं जो आपके जहन में इस समय घूम रहे होंगे। हो सकता है आपको जवाब न मिले हों। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, जानकार पाकिस्तान मामलों के और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों के, वो आपको बताएंगे। सवाल और भी हैं। नवाज शरीफ के जाने से पाकिस्तान एक बार फिर अस्थिर हो गया है। माना जा रहा है पाकिस्तान की सत्ता पर सेना एक बार फिर से हावी हो जाएगी। सवाल यह भी उठता है, क्या पाकिस्तान का भारत विरोधी रुख और कड़ा होगा? सेना के मजबूत होने से क्या एलओसी पर फायरिंग और आतंकियों की घुसपैठ हिंदुस्तान में बढ़ जाएगी? यह भी एक सवाल है। और नवाज शरीफ के जाने से भारत को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? अगले 1 घंटे में इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहां स्टूडियो में पीके सहगल साहब हैं, खुद फौज में रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जेके त्रिपाठी जी हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट। इनसे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता देते हैं कि आज पाकिस्तान में क्या हुआ है और इसके आगे हिंदुस्तान के लिए क्या मायने हो सकते हैं। देखिए, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। गो नवाज गो से शुरू हुई कहानी गौन नवाज गौन पर खत्म हो गई। मतलब पाकिस्तान में कुछ महीनों से जाओ नवाज जाओ सुनाई दे रहा था, अब गए नवाज गए सुनाई दे रहा है। पनामा गेट मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। वहां एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की कमान फौज के हाथ में जाएगी? पनामा गेट मामले की सुनवाई पाकिस्तान के राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना है। पिछले कुछ समय से पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, अफवाहों का दौर भी जारी था। पनामा ने दुनिया में शायद सबसे ज्यादा नुकसान किसी नेता को पहुंचाया है, तो वो है नवाज शरीफ। 1 साल के ही अंदर उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए खड़ा होना पड़ा। इसी के बाद उनके गर्दन पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के हाथ में फंस गई। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के लिए जो एसआईटी बनवाई, उसमें सेना के भी नुमाइंदे थे। नवाज के गले में भ्रष्टाचार के आरोप का जो फंदा पड़ा, उसकी डोर जनरल कमर जावेद बाजवा के हाथ में थी। पनामा गेट स्कैम के जांच के लिए साझा जांच दल यानी जेआईटी बनी। जेआईटी में खुफिया एजेंसी, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल थे। मतलब पनामा पेपर लीक मामले की जांच की जिम्मेदारी आर्मी के हाथों में थी और जनरल बाजवा अपनी सहूलियत के हिसाब से जांच के फंदे को कसते और ढील देते रहे।
जिसका नतीजा ये हुआ कि नवाज को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। नवाज शरीफ एक इलेक्टेड पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। उनके जाने के बाद अब वहां पर फौज का पूरा कब्जा हो गया है। अब फौज जो कहेगी वही शहबाज शरीफ अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो करेंगे, और वहां पर जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे उनको अपनी बदनामी से ज्यादा कुर्सी का भय रहेगा। कुर्सी वहां पर आर्मी के कब्जे में रहेगी, इसलिए वो इंटरनेशनल दबाव का, इंटरनेशनल बदनामी का भी ख्याल नहीं कर पाएंगे। नवाज शरीफ के सिर खतरे की घंटी सेना ने अप्रैल 2016 में बजाई थी, जब सेना ने भ्रष्टाचार के आरोप में लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल रैंक के अपने 6 बड़े अफसरों को नौकरी से निकाल दिया था। संदेश नवाज शरीफ के लिए था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले साल बाजवा और नवाज के बीच बड़े मतभेद की खबर लीक हुई थी, जिसमें नवाज ने सेना अध्यक्ष के साथ बैठक में सेना को कड़ा संदेश दिया था, सेना बेलगाम आतंकियों पर कार्रवाई में बाधा न बने, वरना पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एकदम अलग थलग पड़ जाएगा। अंदर की खबर लीक होने पर सेना काफी नाराज हुई। सेना ने आरोप लगाया कि नवाज ने जानबूझकर यह बातचीत लीक करवाई। इस घटना के बाद नवाज और सेना के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ में मतभेद उस वक्त ही पैदा हुए जब अप्रैल के आखिर में सरकार ने सूचना लीक करने के मामले में तारिक फातमी को बर्खास्त कर दिया, लेकिन सेना की आपत्ति के कुछ ही देर बाद फैसले को ये कहते खारिज कर दिया कि उनकी कार्रवाई अधूरी है। नवाज शरीफ सरकार पे गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने सेना की इस प्रतिक्रिया को देश के लिए घातक बताया। पाकिस्तान के जो बाजवा हैं, जनरल बाजवा हैं, इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि वहां पर वो खुद डिक्टेटर बन जाए। वो एक कठपुतली की तरह, चाहे वो शाहबाज हो, चाहे उनका डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई हो, किसी को रखेंगे। वो आदमी रोज सुबह शाम जाके रावलपिंडी में फर्शी उनको लगाएगा, उनकी बातें सुनेगा, फिर शाम को अपने घर में इस्लामाबाद में सोएगा, फिर सुबह जाएगा रावलपिंडी उनसे हुक्म लेने के लिए। कुलभूषण जाधव मामले में दुनिया के सामने हुई पाकिस्तान की वजीहत के लिए भी सेना ने नवाज सरकार को खलनायक बनाने की कोशिश की, ताकि नवाज कमजोर हो और फौज पाकिस्तान में उतनी ही ताकतवर। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, जिस तरह भुट्टो ने जियाउल हक को पढ़ने में गलती की थी, इस तरह नवाज शरीफ ने कमर जावेद बाजवा को पढ़ने में गलती की है। तालिबान को लेकर भी कई बार जनरल बाजवा और नवाज शरीफ आमने सामने आ चुके थे। जनरल बाजवा तालिबान को लेकर नवाज सरकार की नीतियों से सहमत नहीं रहे। आतंकी हाफिज सईद पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से भी सेना खुश नहीं है। पिछले कुछ महीनों में सेना और नवाज के संबंध बेहद खराब होते चले गए, और अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवाज की कुर्सी गई, इसके पीछे भी सेना का ही बड़ा हाथ बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जाहिर है बहुत से सवाल होंगे आपके जहन में अभी भी। सबसे पहला सवाल तो ये, क्या पाकिस्तान में ये फौज की जीत है और सिविलियन गवर्नमेंट की हार है, और क्या भारत से रिश्ते सुधारने वालों की हार है और भारत के साथ नफरत दिखाने वालों, भारत को और ब्लीड करने की जो बात करती है फौज, उसकी जीत है? सही कह रहा हूं मैं सहगल साहब, ये फौज की जीत है और सिविलियन गवर्नमेंट की हार है? इसमें कोई शक ही नहीं है। ये बहुत बड़े पैमाने पर फौज की जीत है और सिविलियन गवर्नमेंट की हार है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को फॉर्म करने का हुक्म दिया, तो अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें एक मिलिट्री इंटेलिजेंस पे था और एक IAS का ऑफिसर था, जिससे साफ तौर पर नजर आता था कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो फाइनल प्रोसीडिंग्स होंगी या फाइनल रिकमेंडेशंस होगी वो नवाज शरीफ के खिलाफ होंगी। तो डाइस तो नवाज शरीफ के अगेंस्ट शुरू में ही फेंका गया था, और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो रिपोर्ट थी उसी के बेसिस के ऊपर आगे कार्रवाई हुई। ये पहली बार है कि एक प्रधानमंत्री जी को तीसरी बारी जुडिशरी के माध्यम से, और इनको अपने आप को डिफेंड करने का कोई मौका नहीं दिया गया। इनको लाइफ बैन कर दिया, कुर्सी से हट जाने के लिए कहा गया, जिसके माध्यम से इन्होंने रिजाइन किया, लेकिन इनको अपने आप के बचाव में कुछ भी मौका नहीं दिया गया। अब देखिए, पाकिस्तान में ये सब चलता रहेगा, हमेशा से चलता है, लोकतंत्र की वहां पर हमेशा हत्या हुई है, लेकिन हमारे जहन में हिंदुस्तान में सवाल एक ही है, अगर वहां पर फौज की जीत है त्रिपाठी साहब जी, तो हमें क्या फिक्र करने की जरूरत है वहां पर? क्योंकि नवाज शरीफ वही थे जो वाजपेयी जी से गले मिल रहे थे, ये वही थे जो मोदी जी के शपथ ग्रहण में आए थे,
इनके जाने का मतलब हमारे लिए वाकई ये चिंताजनक बात है कि वहाँ फौज की मदद से वहाँ एक सिविलियन गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री को हटाया जा रहा है। क्योंकि कुछ भी था, ये तो तय था कि जब तक नवाज शरीफ थे तो भी प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से तो प्रधानमंत्री के पीछे सेना की बंदूक थी, लेकिन कम से कम एक चेहरा तो था, और वो चेहरा हमेशा फौज के सामने खड़ा होता था। जी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जैसा हमने दिखाया, उन्होंने अपनी क्लोज डोर मीटिंग में साफ कह दिया था, मिलिट्री को संदेश दे दिया था सेना को कि हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में आइसोलेट होते जा रहे हैं हम दुनिया में। और वो यही चीज मिलिट्री को भी बुरी लगी है, क्योंकि मिलिट्री वहां की एक जो है वो ऐसे घोड़े की तरह हो गई है जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं। तो अगर नवाज शरीफ ने डिप्लोमेटिकली उससे कुछ लगाम कसने की कोशिश की, शिकंजा कसने की कोशिश की, तो उसका परिणाम आप देख रहे हैं। हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि दो तीन चीजें देखिए। एक तो यह कि जिस देश में भी मिलिट्री हुकूमत में होती है तो मिलिट्री को अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करने के लिए बॉर्डर पे खतरा प्रिपेयर करना पड़ता है, बॉर्डर का हवा दिखाना पड़ता है कि बॉर्डर पे इतना खतरा है, इसलिए मिलिट्री जरूरी है। दूसरी चीज ये भी देख लीजिए कि मिलिट्री के हाथ में, अगर फौज के हाथ में आप एटॉमिक बटन दे देते हैं, न्यूक्लियर बटन दे देते हैं, तो बंदर के हाथ में उस तरह लगेगा। तो अभी भी होगा त्रिपाठी साहब जी, न्यूक्लियर बटन तो अभी भी वहां फौज के हाथ में ही है। लेकिन देखिए पहले क्या था, पहले ये था कि एक नाम मात्र को सिविल गवर्नमेंट थी जिससे ये लग रहा था कि कुछ रिस्ट्रेंट होगी। लेकिन आपने भी देखा कुछ दिन पहले ये पता लगा कि मुशर्रफ साहब एक बार तो न्यूक्लियर अटैक करने के का मन बना चुके थे। तो अगर ऐसा है तो ये और भी चिंता की बात है, क्योंकि अब तो बाजवा भी वैसा, बाजवा और मुशर्रफ में कोई फर्क नहीं है। एक नागनाथ है, दूसरे सांपनाथ है। मुशर्रफ भी वही कर सकते, बाजवा भी वही कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए खतरे की बात है। और इसके साथ इसलिए भी है कि हम जहां पाकिस्तान से संबंध बनाना चाह रहे हैं और देशों से संबंध बनाना चाह रहे हैं, हम चीन से बिगड़ते हुए रिश्तों को सुधारने की बात कर रहे हैं, वहां दूसरे फ्रंट पे अगर पाकिस्तान एक मोर्चा खोल देता, आतंकवादियों को ही बेचने, हमारे लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल। सहगल साहब, आपको भी लगता है कि बॉर्डर पर फायरिंग बढ़ जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, टेरर अटैक्स बढ़ जाएंगे? लगता है आपको ये? अपनी अहमियत को कायम रखने के लिए पाकिस्तान की फौज ये तीनों चीजें जिसका आपने जिक्र किया है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी, घुसपैठ की कोशिश जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी, सीज फायर वायलेशन बढ़ जाएंगी, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं उनको और हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, हर प्रकार की सहूलतें दी जाएगी। जो टेरर फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से वो इंक्रीज होगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, जो हवाला के माध्यम से और दूसरे माध्यम से कश्मीर में इंटरफेरेंस है, वो हर प्रकार से बढ़ जाएगी। यानी कि हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हम सतर्क तो पहले हैं, लेकिन अभी इसको सतर्कता को और बढ़ाना पड़ेगा। हमारे एक्सपर्ट्स देख लीजिए, दोनों यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के जाने का मतलब वहां फौज की जीत है, और हिंदुस्तान के खिलाफ जो भारत विरोधी रुख पाकिस्तान में है वो बढ़ेगा, और फौज हो सकता है भारत पर दबाव बनाने के लिए सीज फायर वायलेशंस बढ़ा दे और आतंकवादी हमले बढ़ा दे और घुसपैठ की भी कोशिशें और ज्यादा बढ़ जाए। ये शहबाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भीड़ देखकर देखिए कैसे बेकाबू हो जाते हैं। त्रिपाठी जी, क्या ऐसा शख्स, इनमें इनकी पर्सनैलिटी, हमने वीडियो इसीलिए दिखाया, इनकी शख्सियत देखिए कैसे एकदम उत्साहित हो जाते हैं, माइक तोड़ने लगते हैं और छाती पीटने लगते हैं। मुझे बड़ी शंका हो रही है, मुझे लग रहा है कैसे संभालेंगे? ये आदमी एंटरटेनर ज्यादा है और लीडर कम है। ये लोगों को अपने हाव भाव से, अपने हाथ पैर नचा करके और वो करके जरा जोश में आकर के लोगों के सामने वो बातें कर देता है, लेकिन उसके बाद इसकी बातों का ज्यादा असर नहीं होगा। हाँ, पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, लेकिन पंजाब में मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाब जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूबे के। लेकिन एक मुल्क के सदर वजीर के से जो उम्मीदें की जाती, जो अपेक्षाएं की जाती, जो सीरियसनेस की उम्मीद की जाती, वो इनमें बिल्कुल सही है। सहगल साहब, नवाज शरीफ जिस तरह से आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए थे टेररिज्म को लेके, इंडिया के साथ रिश्तों को लेके, क्या ये शख्स हो पाएगा? मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में शहबाज जो है फौज के सामने खड़े हो सके। इसीलिए जो सिविल डिस्पेंसेशन की बहुत बड़ी हार है और मिलिट्री की बहुत बड़ी जीत है। नवाज शरीफ को बड़ा तजुर्बा था,
उनको मालूम था कि आर्मी को कैसे टैकल करना है। उन्होंने गलती इस बार इसलिए ये की कि जैसे ही सत्ता में आए शुरू में ही उन्होंने मुशर्रफ को ट्रीजन के लिए ट्रायल पर लाने की कोशिश की और वही आर्मी नाराज हुई। अगर उनको ट्रीजन के लिए नहीं लाते या 2-3 साल रुक जाते तो शायद उनके रिश्ते आर्मी और उनके रिश्तों में इतनी कड़वाहट नहीं आती। यानी कि जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर शहबाज शरीफ जैसा एंटरटेनर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ड्रामेबाज कहूंगा सर मैं, ये ड्रामा ही होता है ये जो आप कैमरों के सामने करते हैं, लोगों के सामने करते हैं। ड्रामेबाज शख्स अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो क्या फौज के सामने खड़ा हो पाएगा? हिंदुस्तान से अच्छे रिश्तों की वकालत कर पाएगा? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सवालों के जवाब और भी मिलेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। 1962 में अयूब खान के दौरान ही भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। जनरल जियाउल हक ने 1978 में भुट्टो का तख्ता पलट किया। जनरल जियाउल हक ने खालिस्तानी आतंकवादियों को पूरी मदद की। 1999 में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया। परवेज मुशर्रफ की साजिश ने ही करगिल युद्ध को अंजाम दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ के वक्त ही संसद पर हमला हुआ। 2018 की शुरुआत में तो वहां पर इलेक्शन होने हैं, तो इसीलिए जो भी अब उनकी जगह आता है केवल इंटरिम अरेंजमेंट है, परंतु उसमें पीएमएल नवाज में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और ये उस पार्टी के लिए नुकसानदेह है, वहां के गणतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए नुकसानदेह है और वहां की आर्मी के लिए ज्यादा। एक और सवाल जो जहन में आता है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे पर क्या ये सरकार चलेगी? क्या अगले चुनाव हो पाएंगे? क्या लग रहा है आपको सहगल साहब? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे से राज करने के बजाय फौज एक बार फिर से सामने आकर खुलकर राज करेगी और मिलिट्री कू, फौजी तख्ता पलट पाकिस्तान में हो जाएगा? इस बारी जो है मिलिट्री कू नहीं होगा। ना तो पाकिस्तान का अवाम इसको एक्सेप्ट करेगा, ना ही इंटरनेशनल माहौल है जिसके तहत वो इस माफी की कार्रवाई कर सके। सारी की सारी पावर तो उनके हाथ में, जहां तक इंडिया का पॉलिसी है, एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेशंस है, इंटरनल अफेयर्स है, न्यूक्लियर बटन के ऊपर है, तो अमेरिका के साथ रिलेशंस हैं, तो सारी की सारी चीजें तो उनके पास हैं। कठपुतली रख के चलाते रहेंगे, कठपुतली चलाते रहेंगे और ये सरकार चलेगी जब तक। वो यकीन करेंगे कि इसको नहीं गिराए, क्योंकि कहा जाता है कि ऑल पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो उनके पास वास्तव में सारा पावर तो आ चुका है और नवाज शरीफ उस माफी की कठपुतली नहीं थे जिस माफी के उनके भाई बनेंगे। ठीक है, फौजी तख्ता पलट आप कह रहे हैं नहीं होगा। त्रिपाठी जी, आपको लग रहा है नवाज शरीफ को एक बार फिर देश छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि अभी तो एक केस अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में करप्शन का ये चलेगा जी, और दूसरे अब मिलिट्री क्या करेगी, क्योंकि उनसे मिलिट्री के संबंध तो बहुत बिगड़े हुए नवाज शरीफ के पर्सनली। क्या देश छोड़ेंगे या रह के वहां मुकाबला करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ अभी कुछ दिनों तक तो रहेंगे ही, अगले इलेक्शन तक उम्मीद है रहेंगे। और मेरा ये कयास है कि अगले इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा किया जाएगा मिलिट्री द्वारा कि नवाज शरीफ को देश छोड़ना पड़े। शायद अकाउंटेबिलिटी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की रिपोर्ट से या उससे कन्विक्ट कर दिया जाए। और ये आप देखिए, ये एक चीज मिलिट्री के फेवर में बहुत बड़ी जा रही है। नवाज शरीफ, उनके दोनों बेटे, उनके बेटी, चारों को इंडाइट सब फंसे हैं। उसके बाद अगर प्रधानमंत्री बनते हैं उनके छोटे भाई, तो मैसेज जो जाएगा अवाम में वो यही भेजने की कोशिश की जा रही कि देखिए अभी भी आवाम का एक भ्रष्ट परिवार से पीछा नहीं छूटा है। और फिर शहबाज शरीफ जैसे कमजोर प्रधानमंत्री को ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाएगी आदमी द्वारा कि ये भी उसी कुनबे के, उसी खानदान के हैं। यानी इमरान खान को जिताने की कोशिश तो नहीं है ये? क्योंकि इमरान खान कहा जाता है मिलिट्री के पिट्ठू हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इमरान खान को भी जिताने की कोशिश नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये बड़ा अजीब समीकरण बन रहा है। 3 ही पार्टियां सबसे बड़ी हैं देश में। जरदारी तो गए बाहर, पीपीपी का तो अभी खात्मा समझ लीजिए। अब पीएमएल का भी अगर हो जाता है, और इमरान खान इतने ताकतवर नेता, इतने कद्दावर नेता नहीं बन पाए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और मिलिट्री को सारी पावर इनडायरेक्टली मिल जाएगी। मिलिट्री ये भी इलेक्शन के वक्त मिलिट्री ये कह सकती है, इलेक्शन के ठीक बाद, कि देखिए एक तो हंग पार्लियामेंट है जिसकी उम्मीद है, और दूसरी ये कि 2
बहुत बड़े करप्ट लीडर्स हैं, उनका क्लैन है, और तीसरा जो है वो अभी इस पोजीशन में नहीं तो ऐसे में हम ही ठीक से देश को संभाल सकते हैं। हिंदुस्तान से बड़ा खतरा है। और उसमें हमको हमारे लिए सबसे मुश्किल ये हो जाएगी कि किसी भी किन्हीं भी दो देशों के बीच में जब बातचीत होती है, इंटरेक्शंस होते हैं, तो एक सर्टेन लेवल पे होता है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, प्राइम वहाँ किससे बातचीत करेंगे? वहाँ हम किससे बातचीत करेंगे? क्योंकि वहाँ जो प्रधानमंत्री हैं, नए प्रधानमंत्री जो होंगे, आप देख ही रहे हैं कैसे। बिल्कुल सही है। लेकिन सहगल साहब, मुझे अब ये बताइए, हिंदुस्तान में अगर, जैसे हम पहले भी समझने की कोशिश कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि सीज फायर वायलेशंस बढ़ सकते हैं, टेरर अटैक्स बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में आतंकी हमले बढ़ सकते हैं, प्रेशर बढ़ेगा, हमें क्या करना चाहिए? या हम पूरी तरह से वो कर रहे हैं जो आगे भी करते रहेंगे? 2-3 महीने पहले हमारी पॉलिसीज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो लोकस और फोकस हमारी स्ट्रेटजी है डिफेंस का बदली हो गया। बॉर्डर को हर प्रकार से हम डोमिनेट कर रहे हैं। जब जब पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करने की कोशिश करता है, रिटेलिएशन में उसको बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। उसकी घुसपैठ जो बॉर्डर पर ऑलमोस्ट बंद हो गई है, जिससे पाकिस्तान बहुत बुखला गया है। जो 300 के करीब वैली के अंदर घुसपैठी ऑलरेडी है, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, 200, उसके लिए तो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। उनके लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। कम से कम 110 के करीब अभी तक मारे गए हैं। और उसके बदले में नए आतंकवादी खड़े नहीं हो पा रहे। वैली के अंदर भी रेडिकलाइजेशन कम हो गया है। जो लोगों का उनसे क्या कहते हैं प्रोत्साहित हो रहे थे, वो भी कम हो गया है। क्योंकि जितने भी रिंग लीडर्स हैं, चुन चुन के रिंग लीडर्स को मारा जा रहा है। बाकियों को आइडेंटिफाई कर लिया, उनकी पिक्चर्स हर पुलिस स्टेशन में है। और ये फैसला कर लिया कि चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो घरों में छुपे हो, चाहे वो पहाड़ों में हो, चाहे गुफा में हो, जहां मर्जी हो, फाइंड देम आउट एंड एलिमिनेट, इनको मारना है। और इससे पाकिस्तान बुखलाया है। तो दूसरे तरीकों से वाघा के बॉर्डर से वो पासपोर्ट देके लोगों को भेजने की कोशिश कर रहा है, जो आके पासपोर्ट जला देते हैं और आतंकवादी। लेकिन देश जो है हर प्रकार से सतर्क है। साथ ही साथ ये भी फैसला कर लिया है कि जो सेपरेटिस्ट हैं, जो पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान के इशारे पे काम करते थे, देशद्रोही थे, उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। और किसी भी हालत में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। द लॉ ऑफ द लैंड, लॉ के हाथ बड़े लंबे हैं, बड़े मजबूत हैं। टाइम जरूर लग रहा है, बिल्कुल, लेकिन अभी छोड़ा नहीं जाएगा। त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है अभी, ये देखते हुए कि फौज वहां अगर मजबूत हो रही है पाकिस्तान में, तो वो हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगी? देखिए, जनरल सहगल ने जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि हम कश्मीर में जो पॉलिसी अपना रहे हैं, बॉर्डर पे जैसे हम मुस्तैद हैं और चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो सही है। इसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि 2-3 और स्टेप पे उठाए जाएं। एक चीज तो ये है कि जो हमने अभी पिछले साल वो की थी कि ऑफेंसिव डिफेंस, कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ आपने कर दिया, नहीं हमने ऐसा नहीं किया, प्रोएक्टिव, ठीक है। और उसके तहत हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की जो हमारी कोशिश है, उसको बरकरार रखना चाहिए। एक दूसरी चीज ये है कि हमको इस मामले में ये भी करना चाहिए कि जो हमने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था, उसका टेम्पो, उसका मोमेंटम बनाए रखना चाहिए हर फोरम से। और तीसरी चीज हमें ये करनी चाहिए कि हमारी आर्मी या हमारी सरकार जो भी आउटरीच प्रोग्राम कर रही है कश्मीर के यूथ के लिए या भटके हुए लोगों के लिए या भूतपूर्व आतंकवादियों के लिए, उसका पब्लिसिटी उसकी काफी करनी चाहिए, ताकि देश की बाकी जनता को, आवाम को पता लगे कि सरकार सिर्फ उनको चुन के मार ही नहीं रही है, बल्कि जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनकी मदद भी कर रही है। ये तीनों चीजें सेना की कार्रवाई के साथ साथ चलें और उसी टेम्पो पे चलें, तभी ये सफल हो पाएगा। और सहगल साहब, एक चीज और है, लोग भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने, अमेरिका ने पाकिस्तानी फौज का ये झूठ बार बार पकड़ा है कि हम आतंकियों के खिलाफ खूब कार्रवाई कर रहे हैं और कोई हम उसमें ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। इस बार भी पाकिस्तान ने जो मदद वो देता है, अमेरिका जो मदद देता है पाकिस्तान को, वो काटी है और ये साफ तौर पे कहा है कि आप आतंकियों को शरण देते हैं। आपको लग रहा है अमेरिका भी और सख्त हो जाएगा थोड़ा सा, अब जब उसे नवाज शरीफ को हटाया है वहां पर? अमेरिका 100% और सख्त होगा। अमेरिका को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेलकर उनको बहुत सालों तक बेवकूफ बनाया है। उन्हीं से मिलिट्री एड लेता था, उन्हीं से इकोनॉमिक एड ले रहे थे और उन्हीं के फोर्सेस को और नेटो के फोर्सेस को और अफगानिस्तान की फोर्सेस को अफगानिस्तान में हिट कर रहे थे। फिर जो भी उनको मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहे थे, वो पाकिस्तान की फौज बजाय हकानी ग्रुप या अलकायदा या तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए
वो इस्तेमाल कर रही थी हिंदुस्तान के खिलाफ, या जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन मैं सहगल साहब ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर हाफिज सईद को तो नजरबंद किया है, लेकिन सलाउद्दीन अभी भी खुला घूमता है। हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करने को हिंदुस्तान ने, अमेरिका ने मजबूर कर दिया था पाकिस्तान को, लेकिन अब क्या सलाउद्दीन के खिलाफ शहबाज शरीफ की सरकार कार्रवाई कर पाएगी? मेरा नहीं ख्याल शहबाज किसी प्रकार से शहबाज इतने मजबूत नहीं है। इतने मजबूत नहीं है। ये चीज तो नवाज शरीफ की वजह से हुई। अगर नवाज शरीफ आनी होते तो ये भी नहीं हाफिज सईद को नजरबंद नहीं किया जाता। फौज उसके खिलाफ थी, लेकिन नवाज शरीफ ने साफ तौर पे कहा कि अगर अभी भी नहीं किया तो इंटरनेशनल प्रेशर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुंह नहीं दिखा पाएगा। त्रिपाठी जी, एक आखिरी सवाल आपसे। कुलभूषण जाधव को हम कॉन्सुलर एक्सेस बहुत टाइम से मांग रहे हैं। अब नवाज शरीफ के जाने के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई बदलाव, कोई हल्की सी ढिलाई, नरमी आप देख रहे हैं, या वैसे ही रहेगा? मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा ही कड़ाई हो सकती है, और ज्यादा ही कड़ाई हो सकती है, क्योंकि फौज का जो रुख दिख रहा है उसके हिसाब से यही होगा कि ये तो फौजी मामला है, हमने फौज की अदालत से इसको तय कर दिया, अब इसमें कुछ करना हो नहीं सकता। और ये भी देखिए कि अभी जो सरताज अजीज हैं, एक तरह से उनकी बोलती बंद करा दी गई है कुछ दिनों से। ये एक प्रील्यूड था नवाज शरीफ को हटाने के लिए, आप देखो उनकी बोलती बंद। बहुत टाइम से बंद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि नहीं तो दोनों के बीच में बात होती थी। सुषमा स्वराज ने चिट्ठी भी लिखी थी, उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। वीसा के लिए सरताज अजीज की चिट्ठियां आती थी, लेकिन वो भी नहीं आए। एक दो केसेस में बिना चिट्ठियों के ही। अब तो खैर वो संबंध भी बंद हो गए, वो लिंक भी टूट गया। हाँ, वो भी बंद हो गया। तो ये जो है, इससे हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में आर्मी के प्रभुत्व बढ़ने से संबंध और थोड़े खराब बिगड़ेंगे। इसके लिए हिंदुस्तान को अपनी तरफ से पूरा तैयार रहना चाहिए, और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स दोनों बता रहे थे क्या क्या करना चाहिए। मिलिट्री एक्शन जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ में इंटरनेशनली दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश भी जारी रखनी चाहिए, और कश्मीर में जो लोग वहां पर हमसे नाराज हैं उनको भी शांत करने की कोशिश फिर से करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब और त्रिपाठी साहब यहां स्टूडियो में आने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे न्यूज़ 24 पर लालू एंड सन्स।